हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि हु इज़ स्पाइंग यू सीक्रेटली। वैसे तो स्पाइंग जो है वो नज़र रखना सीक्रेटली ही होता है, बट कौन है जो स्पाई कर रहा है, आपका मुखबिर बना हुआ है, आपकी खबरें कहीं पहुँचा रहा है और क्या ज़रूरत पड़ रही है उसको ये करने की। दैट मीन्स हु इज़ स्पाइंग एट यू एंड वाई। ठीक है, सीक्रेट स्पाई है, लव स्पाई है, क्या है, क्यों उसको स्पाई करना पड़ रहा है और आपकी क्या इन्फॉर्मेशन है जिसके लिए वो सबसे ज़्यादा क्यूरियस है और क्यों है। ठीक है, तो ये टाइमलेस होगी, जनरल होगी और कलेक्टिव होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज भी होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल पर रीडिंग लेने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के कौन है जो आपको सीक्रेटली स्पाई कर रहा है और क्यों। सबसे पहले पर्सन चेक करते हैं, कौन है जो आपको सीक्रेटली स्पाई कर रहा है, उसकी एनर्जी चेक करेंगे। हार्ट चाक्रा, दिल का मामला है। जो भी आपको स्पाई कर रहा है इसके साथ आपका बॉन्ड है, कनेक्शन रहा है या कनेक्शन चल रहा है। हार्ट चाक्रा, समथिंग रिलेटेड टू हार्ट, दिल की बात, दिल पसंद, हर घर की पसंद, दिल पसंद। लेट्स सी। कंट्रोल, नंबर 8, अथॉरिटी। ऑलराइट, ये पर्सन आपके सामने ही है और प्रिटेंड ऐसे करता है जैसे इसको आपकी किसी भी एक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं है। आप देख सकते हैं इसका फ्रंट फेस झुका हुआ है और पीछे इसकी आंखें बिल्कुल चौकन्नी हुई हुई हैं। इसकी ड्रेसिंग, इसकी ओवरऑल अपीयरेंस ऐसी होगी कि आपका इसके ऊपर शक भी नहीं जाता होगा। लेकिन ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा, जैसे कहना चाहिए, इसको बहुत तजस्सुस होता है आपकी ज़िंदगी के मुताल्लिक, आपके बारे में जानने के लिए। और 4 और 8 बिल्कुल बैलेंस नंबर है। कंट्रोल, जहाँ तक बात है, या तो ये आपके अंडर काम करता है, आप घर के बड़े हैं तो ये छोटा सिबलिंग है या कोई भी हो सकता है मेंबर, बट कंट्रोल से ये पर्सन बहुत ये ड्यूटी लगी हुई है इसकी कि इसने आपको स्पाई करना है और फिर ये इस चीज़ को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहा है। कंपटीशन में भी नज़र आ रहा है बिकॉज बॉटम ऑफ द डेक पे विन और लूज़ है, तो देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि इसका आपके साथ आर्ग्यूमेंट बहुत ज़्यादा हो लेकिन आपका ध्यान नहीं जाता होगा। बॉटम ऑफ द डेक पे चैलेंजिंग टाइम्स आया है, तो दैट मीन्स कि आपके साथ इसके काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट होते होंगे, आर्ग्यूमेंट होते होंगे, तो आपका इस तरफ ध्यान नहीं जाता होगा कि इस पर्सन को मुझको स्पाई करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन एक कॉन्फ्लिक्टेड माइंडसेट में रहने की वजह से ये पर्सन मुस्तकिल आपके जहन पर हावी होता होगा, लेकिन आपको ये नहीं पता चलता होगा कि ये आपको सीक्रेटली स्पाई करता है और ये कहीं ना कहीं आपकी एक्टिविटीज़ की रिपोर्टिंग कहीं पर करता है। काफ़ी टफ टाइम इसने आपको दिया हुआ है, आपको बार बार इसको अपने आप को गार्ड करना पड़ता है बिकॉज ये हर सिचुएशन आपकी तरफ ऐसी थ्रो करता है कि लो अटैक वाली बात। आप किसी हद तक तो अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं, संभाल लेते हैं, लेकिन ये पेट के हल्के नहीं होते कुछ लोग। ये कुछ इस तरह की सिचुएशन है बिकॉज इसको जितनी इस ड्यूटी को कंट्रोल करना पड़ रहा है कि जैसे आपको पता चल जाए किसी तरीके से कि ये आपको स्पाई करता है, आपके ऊपर स्पाइन करता है, क्योंकि किसी ने इसको इस काम पे लगाया हुआ तो है। हो सकता है ये नेचर वाइज ऐसा पर्सन ना हो, लेकिन किसी ऐसे पर्सन ने इसकी ड्यूटी लगा दी हो जिसका ये एहसानमंद हो, तो ज़ाहिरी बात है फिर उसकी एहसानमंदी में इसको ये मुखबरी करनी पड़ती होगी। आपके साथ इसके आर्ग्यूमेंट होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं और बिल्कुल ऐसा माहौल बना दिया जाता है कि जैसे या तो बस ज़िद अना पे बात आ जाती है कि बस जीत के ही रहना है, आपको नीचे दिखा कर ही रहना है। तो आपके आइडियाज़, अगर आप किसी से बहुत ज़्यादा कोलैबोरेटली काम करते हैं, तो अगर आप किसी से अपने आइडियाज़ डिस्कस करते हैं तो हो सकता होगा कि आपको विन विन सिचुएशन फील ही नहीं होती होगी, वक्त से पहले या उस ओरिजिनल टाइम से पहले आपका जो है ना वो आइडिया स्नैच हो जाता होगा। तो
ये वो पर्सन है जिसकी वजह से, तो कुछ लोग होते हैं क्रिएटिव फील्ड से, जैसे टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में होते हैं, मार्केटिंग में होते हैं, कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले होते हैं, तो उनका कोई आइडिया होता है, कोई मीडिया एजेंसी से रिलेटेड होते हैं, एड एजेंसी से होते हैं, आजकल तो ज़्यादातर ऑनलाइन का काम है तो डीवीएस एड्स होते हैं, या कुछ जो डिजिटल वीडियो स्क्रीनिंग चल रही होती है उससे रिलेटेड कोई चीज़ होती है। एंटरप्रेन्योर्स की एक बड़ी जंग चल रही है कि उनको ट्रेंड को फॉलो करना पड़ता है, उनको बहुत सारे आइडियाज़ उसमें इनोवेशन के लिए लाने होते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई है तो इसका आपके साथ एक अच्छा बॉन्ड, हार्ट कनेक्शन, हार्ट चाकरा है, इसका दिल इस बात को नहीं मानता, इसीलिए इसका सरेंडरिंग फेस है, इसीलिए इसको इसने नीचे किया हुआ है, लेकिन नज़र इसको रखनी पड़ती है बिकॉज इसके बगैर चारा भी नहीं है। आपकी इनोवेशन इसकी काफ़ी हेल्प होती है, आपके आइडियाज़ से इसका काम चलता है, इसकी दुकान चलती है, वो वाली बात। और जिसने इसको ड्यूटी पे लगा रखा है वहाँ पर यही होता होगा कि और फंसाओ और निकलवाओ चीज़ों को, तो ये आपके साथ मुस्तकिल कांटेक्ट में रहकर काफ़ी राज की बातें अंदर से निकालता भी होगा। तो लेट्स सी के हु इज़ स्पाइंग एट यू। पहले देखते हैं कि कौन है जो स्पाई कर रहा है। गिव मी मोर मैसेजेस प्लीज़। वाटर साइन, पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो आप हो सकते हैं या ये पर्सन हो सकता है। और यहाँ पे भी हार्ट चाकरा है, और एस ऑफ कप्स जो होता है वो बहुत ही ओवरफ्लोइंग इमोशंस का होता है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपके लिए एक सॉफ्ट हार्ट रखता तो है, अब ड्यूटी ऐसी लगी हुई है जिसकी वजह से ये भी हो सकता है कि इस पर्सन को बहुत आपसे आपके लिए इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा हो सकती है, कि इसको खौफ होता होगा कि आप कहीं छुट ना जाएं, आप कहीं चले ना जाएं, इसलिए आप मुखबरी आपकी करते रहना सही है, वरना पकड़ में नहीं आएंगे आप। विद द लैक ऑफ डाउट, अपने ऊपर इसको डाउट है, इनसिक्योरिटीज़ हैं जिसकी वजह से इसको आपकी मुखबरी करनी भी पड़ती है, क्योंकि ज़ाहिर बात है जिस इंसान में इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, उसमें लैकिंग होती है, उसको अपनी पर्सनैलिटी से रिलेटेड डाउट्स होते हैं, वही इस तरह की चीज़ों को अटेम्प्ट करता है। लेट्स सी मोर। ऑटम, हार्वेस्ट हो सकती, अक्टूबर या सितंबर तक हो सकता है आपको ये पर्सन क्लियरली पता चल जाए कि इतने दिनों से आपकी जितनी भी बातें कहीं और जा रही थी, कहीं पता चल रही थी, वो यही पर्सन था, या इसने ये काम ऑटम से स्टार्ट किया। सेल्फ वर्थ एक्सपेक्टेशन, आप हो सकता है बहुत सारे चैलेंजिंग टाइम में विन विन सिचुएशन में आ जाते होंगे, तो इस पर्सन को ये भी होता होगा कि मैं ये तो देखूं कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो इसको स्टेबल रखती है। आप शायद किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखते, लेकिन ये पर्सन आपसे एक्सपेक्टेशन रखता है। दूर है, सूट बूटेड है, तो हो सकता है कि कोलीग ही हो कोई, या दूसरी कंपनी से रिलेटेड हो, आपका काउंटर कंपेनियन हो, काउंटर कॉम्पिटिटर हो, ये हो सकता है। तो इस तरह की चीज़ें हो सकती है, लेकिन सेल्फ वर्थ से ऐसा लग रहा है कि आपकी प्राइवेसी में इंटरवीन करना इतना आसान नहीं है, मुश्किल होता है, बिकॉज आप काफ़ी प्राइवेट लाइफ को आप बहुत ही ज़्यादा प्राइवेट रख के लेकर चलते हैं। डिसेप्शन, ये किसी इस तरीके से भी आता होगा कि धोखे में ही पता ही नहीं चलता होगा कि कौन आपकी जो है ना चुगली करके लेके चला गया। और फरेब वाली बात कि ये चाहता नहीं है कि जितनी इसको आपको देखकर डिज़ायर और अर्ज बढ़ती है इस इंसान की, तो मामला कुछ ऐसे लग रहे हैं कि ये स्पाई से ज़्यादा आपका सीक्रेट एडमायरर भी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में इसका सॉफ्ट साइड जो है वो ज़्यादा नज़र आ रहा है। यहाँ भी टेम्पटेशन, देन एक्सपेक्टेशन, फिर एस ऑफ कप्स, उधर कंट्रोल, फिर हार्ट चाकरा। तो इट शोज़ कि इसको आपके साथ उनसियत है, लेकिन खबरगिरी रखना जो है ना वो इसका काम है। ये पास्ट से आपके हो सकता है, ये आपके पास से हो, लेकिन पास्ट का कोई सिनेरियो आपने शुरू में इस पर्सन से शेयर किया हो, फिर आपने लेट गो कर दिया, आपको लगा हो कि नहीं मुझे किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। एज आई सेड कि आप अपनी प्राइवेट लाइफ को काफ़ी अच्छी तरीके से रखते हैं, आप थोड़ा सा ना इंडिपेंडेंट हैं। सेल्फ वर्थ, सेल्फ केयर, आपको अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करना, अपनी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करना बहुत अच्छी तरीके से आता है। हो सकता है आपने माजी में कभी किसी ऐसे पर्सन को कुछ थोड़ा बहुत अपने बारे में बताया हो, तो इसको एक क्यूरियोसिटी हो रही होगी, लेकिन फिर आपने काफ़ी अच्छे तरीके से कंट्रोल कर लिया। अब इसको लगता होगा कि आप इसको बताते नहीं हैं कुछ, तो ये किसी और की ड्यूटी लगाए ताकि आपके मुतालिक इसको पता चलता रहे। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ से लिटरली टैरो से चेक करते हैं कि हु इज़ स्पाइंग एट यू, और यहीं से हम रीजंस फाइंड आउट करेंगे। हु इज़ स्पाइंग एट यू, कौन आपको स्पाई कर रहा है।
who is spying at you? Hierophant, Taurus, Ten of Swords, Libra, Gemini, Aquarius, Queen of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces, Justice, Libra, and the last card, King of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. आपका ताल्लुक कुछ ऐसे लोगों से है जो कि स्पिरिचुअली बहुत अवेकेंड है। आपकी रिलीजियस गैदरिंग्स और सेरेमनीज़ बहुत ज़्यादा होती होंगी। आप ट्रेनर्स के साथ कॉर्पोरेट साइट पर या फिर स्कॉलर्स के साथ इंटेलेक्चुअल्स के साथ आपका उठना बैठना बहुत ज़्यादा होगा। और इस सर्कल के जो लोग होते हैं उनको अपनी रेप्यूटेशन की बहुत फ़िक्र होती है। एट द सेम टाइम उनको इस फील्ड में रुकना भी होता है, सस्टेन भी करना होता है, तो उनको अपने आइडियाज़ और उनको लोगों की ज़रूरत पड़ती रहती है। तो हो सकता है ये आपके मेंटोर हों, आपके ट्रेनर हों, आपके सीईओ हों, आपकी लीड पोजीशंस में से कोई एक हों, सोशल लाइफ सोशल सर्कल में बहुत ही ज़्यादा कोई हाईली इन्फ्लुएंशियल पर्सन हो, मैरिड भी हो सकते हैं, ज़ाहिरी बात है। एक मेच्योर एज हायरोफेंट एक बहुत ही समझदार ट्यूटर सॉर्ट ऑफ पर्सन, यू नो। और ये जो स्पाई करता है इसकी अपनी बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं। उन सारी प्रॉब्लम्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स ये हैं कि आप जो हैं वो क्लोज्ड ऑफ हैं इस पर्सन की तरफ। आपने लिटरली अपने आप को इस पर्सन से एटलीस्ट सिंपैथेटिक ग्राउंड के कॉन्टेक्स्ट में तो बिल्कुल डिटैच किया हुआ है। शुरू में आपने बहुत तवज्जो दी होगी, लेकिन जैसे जैसे ये विद द पैसेज ऑफ टाइम नास्टी होते चले गए, आपके साथ अजीब तरीके से गुफ्तगू करना, अपनी प्रॉब्लम्स का ब्लेम आप पर देना, कुछ इस तरह की बातें करना। फिर जब आपको ये फील हुआ कि ही और शी इज़ नॉट गिविंग यू जस्टिफाइंग योर प्रेजेंस, तो आपने इस पर्सन को ज़रा ज़्यादा फिक्र हुई कि ये किसको टटोले। हालांकि ये पर्सन बहुत स्ट्रॉन्गली इस बात को ये समझता है कि आपको अगर कोई कॉम्प्लीमेंट कर सकता है एज अ पार्टनर, वो यही कर सकते हैं। इनको इस बात का बहुत भरम है। तो आपने इनको ज़ाहिरी बात है कुछ जेन्युइन प्रैक्टिकल वजूहात की बिना से आपने इनको अपने आप से अलग किया होगा कि भाई मेरी और आपकी नहीं जमती और मेरी ज़िंदगी के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, तो लेट्स साइड पर हो जाते हैं और मैं इस तरह के स्टैंडर्ड्स को जो है वो नहीं एक्सेप्ट कर सकती। आपने इनको कहा हो या नहीं कहा हो, लेकिन आपने कहीं ना कहीं अपने आप को इनसे डिटैच कर दिया। आप देख रहे हैं इसने कैसे हाथ उठा लिए आपने। एंड देन दिस पर्सन सीक्रेटली रियलाइज एंड सीरियसली रियलाइज कि ये तो मामला गड़बड़ है, मेरा तो जो मेरा भरम है वो तो ख़राब हो जाएगा। मैं तो हमेशा से सुपीरियर होता हुआ आया हूँ, मैस्कुलिन एनर्जी है और मेरा हमेशा से अपर हैंड रहा है, तो मैं कैसे किसी के मुंह से ये सुन लूँ कि मुझे आपको वक्त नहीं देना और मुझे आपके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं रखना। तो मेरी तो हमेशा से मेरी जीत होती आई है और मेरी अब किस दफ़ा कैसे हार हो सकती है। तो इस वजह से भी इस पर्सन ने आपके ऊपर नज़र रखना शुरू कर दी या किसी को आपके पीछे ज़रूर लगाया, बिकॉज़ ये इतना तो ज़रूर जानता है कि आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन हैं। आपका लाइफस्टाइल, आपकी लाइकिंग, आपका ऑरा, आपकी पर्सनैलिटी ये ज़रा डिफरेंट है, लोगों से हट कर है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में लेट्स सी इसको क्लैरिफाई करते हैं कि ये पर्सन आपको क्यों स्पाई करता है, क्यों ये आपका मुखबिर बना हुआ है या इसने किसको एजेंट बनाया हुआ है। यहाँ पर हेरोफेंट का कार्ड क्यों आया है स्पाइंग की रीडिंग में, 10 ऑफ पेंटिकल्स। इसको आपकी फैमिली, या तो इसने आपसे फैमिली कमिटमेंट की थी, आपने इसको फैमिली फील कराया था, इसने आपको बिल्कुल फैमिली फील कराया था, बिल्कुल जैसे कहना चाहिए ऑफिशियल पार्टनर स्पाउस की तरह ट्रीट किया था। और अब चीज़ें बिल्कुल बदल गई, या आपकी फैमिली का बिल्कुल क्लोज पार्ट बनते बनते पीछे हट गया ये पर्सन, या आपने इसको बिल्कुल दूर कर दिया कि नहीं अब आप भाई ज़रा डिस्टेंस पर ही रहें तो ज़्यादा बेहतर है। तो अब इसको बहुत क्यूरियोसिटी होती है कि आपकी फैमिली में क्या चल रहा है, इसको आपकी पर्सनल लाइफ की बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है। 10 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, 8 ऑफ पेंटिकल्स। जो प्रॉब्लम्स आपने इससे शुरू के दिनों में जो पास्ट आया था, जो डिस्कस की थी,
वो अब आप किससे डिस्कस करते हैं? आप अपने काम के मामले में परेशान होते थे, आपके काम के मामले में पॉलिटिक्स होती थी, आप बहुत मेहनती इंसान हैं, आप डबल से ट्रिपल मेहनत कर रहे हैं, आप चीज़ों को फिक्स कर रहे हैं। तो जो वो वाला टाइम था जब आपको इसकी नीड होती थी, अब आप किसके साथ शेयर कर रहे हैं? अब आप अपनी प्रॉब्लम्स किसके साथ बांट रहे हैं? क्या कोई और है? अब आपकी मेहनत करने में, वो एफ़र्ट को सपोर्ट करने में कौन है? इसकी क्यूरियोसिटी इसको बहुत ज़्यादा होती है। क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पर स्पाइन की रीडिंग में क्यों आया है? क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? हाई प्रीस्ट। एक तो आप इसके लिए इमोशनली बिल्कुल अनअवेलेबल हो गए, एक तो आपने बिल्कुल ही अपने आप को इससे इमोशनली कहा कि मेरे आपके साथ अब कोई टर्म्स नहीं, इसीलिए शायद हार्ट चाक्रा से आपकी रीडिंग स्टार्ट हो रही है। दूसरा, आप बिल्कुल साइलेंट हो गए, आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आपको जब कभी भी ये चेक करना होता है कि ये पर्सन मुझको याद कर रहा है या नहीं, मुझ पे नज़र रख रहा है या नहीं, मेरी कौन सी एक्टिविटीज़ को ट्रिगर करेगी या नहीं, ये चीज़ें आप बहुत क्विकली सेंस कर सकते हैं और ये बात ये पर्सन नहीं जानता। तो यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड इसलिए भी आया है बिकॉज आपका जो बिहेवियर है अब इस पर्सन को डील करने का, वो इसको स्पाइन के लिए मजबूर करता है, क्योंकि आप बिल्कुल एक तो क्लोज्ड ऑफ, प्लस आप बिल्कुल इसके लिए साइलेंट हो गए हैं। मे बी आपने ब्लॉक कर दिया हो, कुछ तो ऐसी चीज़ आपने की है जिससे इसको आपके वेयर अबाउट्स का पता चल ही नहीं रहा है। जस्टिस कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? 9 ऑफ कप्स। जो ख्वाहिशात की तकमील का वादा इन्होंने आपसे किया था, वो चीज़ें ये अपने आप को आपसे दूर होकर होते हुए देख रहे हैं। तो इनको फिर ये फील हो रहा है कि अगर मैं वहाँ मौजूद नहीं हूँ तो फिर कौन है वो ऐसा जिसकी वजह से इसकी लाइफ में खुशियाँ हैं। तो ये एक क्यूरियोसिटी बहुत बड़ी रीज़न है स्पाइन करने की, मुखबरी करने की, चेक करने की कि कैसे इसकी लाइफ जो है वो सेटल चल रही है, मेरी वजह से चलती है। हो सकता है इनको ये बहुत बड़ा भरम हो, क्योंकि लोग सेल्फ केयर, सेल्फ वर्थ और सेल्फ रिस्पेक्ट को जब तक ओन करके अपनी लाइफ को सही नहीं करते, वो समझते हैं कि वो हर कोई ना कोई किसी न किसी पे को डिपेंडेंट ही रहेंगे। तो इनको ये जस्टिफाई वाली जो बात है, जो जस्टिस वाला कार्ड यहाँ पर आया है, इनकी स्पाइन की रीज़न यही है कि आप खुश हैं। आपको इनको कहीं ना कहीं से ये पता चलता है कि आप सेटल्ड हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, आप फैमिली को फुलफ़िल कर रहे हैं, आप साइलेंट हैं, आप खुश हैं। तो इनको क्यूरियोसिटी होती है कि व्हाट इज़ दैट रूट कॉज जिसकी वजह से ये सारी सेटलमेंट है। किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? सॉरी, 2 ऑफ कप्स। इस पर्सन को बहुत डेस्परेशन है इस बात की कि यूनियन हो जाए मेरा इसके साथ, मैं जो इसने मेरे साथ कॉर्ड्स कट किए हैं, मेरा और इसका कांटेक्ट दोबारा हो जाए और इसी मुझे ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि इन्होंने बीच में किसी को अगर डाला हुआ होगा आपके स्पाई करने के लिए, तो वो हो सकता है कुछ प्लॉटिंग और नरेटेड स्टोरीज़ वहाँ पर करते हों, यानी कुछ ऐड कर दिया जिससे ये इनका दिल ख़राब हो। लेकिन ये पर्सन अपनी गट फीलिंग में इस बात को चाहता है कि आपके साथ इसका रिकन्सिलिएशन हो जाए। तो आप डिस्टेंस पे डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, ये पर्सन उतना ही ज़्यादा क्यूरियस हो रहा है, तभी तो आपको स्पाई कर रहा है, सीक्रेटली बहुत क्लोजली आपको वॉच करता है। और जब डायरेक्टली नहीं कर पाता तो किसी न किसी को यूज़ करता है। उस यूज़ करने में जो इन्फॉर्मेशन इसको मिलती होगी ना, ये वो सोर्स ख़त्म करना चाहता है, जिसकी वजह से इसको ये स्पाई करना पड़ रहा है। और रीज़न वही है कि जब लोगों का ये भरम टूटता है ना, ये जो लैक और डाउट्स वाली बात आई थी, ये जो भरम टूटता है ना कि मेरे बगैर तुम क्या कर लोगे या क्या कर लोगी, फिर जब आप करके दिखा देते ना तो फिर उनको होता है वो इनकी तो कच्ची हो गई। तो ये वो रीज़न्स हैं, ये वो वजूहात हैं, ये वो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से लोग, जो पर्सन है, लोग तो नहीं पर्सन है, इसका आपके साथ कनेक्शन है। ये पर्सन आपके साथ कनेक्शन रखना चाहता है, लेकिन इसकी पिक्चर बड़ी डर्टी है आपके माइंड में, जो कि ज़ाहिरी बात है जब कोई इंसान इतनी बहस करेगा, इतना दिल दुखाएगा, इतना चैलेंजिंग टाइम देगा, तो इंसान उससे डिस्टेंट हो जाता है। ठीक है ना? तो हु इज़ स्पाइंग एट यू एंड वाई? दिस इज़ द रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।